मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, 2 डिजिट का क्यूब वैदिक गणित से आप कैसे इजी वे में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में 2 डिजिट का क्यूब कैसे आप शॉर्ट ड्यूरेशन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर निकालना है। इन सभी को निकालने का एक बेस है। बेस नंबर हमारा बेस होता है, फार्मूला होता है आपका ए क्यूब ए प्लस बी का क्यूब होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके जितने भी शॉर्ट रूल बनाए जाते हैं। तो अब इसी फार्मूले का यूज करेंगे। वैदिक गणित में भी हम लोग इसी से सीखते हैं कि कैसे आप किसी 2 डिजिट नंबर्स को शॉर्ट तरीके से क्यूब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल्स लेंगे और ये एग्जाम्पल्स होगा टाइप फर्स्ट का। 4 टाइप में बांटकर हम आपको बताएंगे। और टाइप हमारा फर्स्ट होगा कि जब यूनिट प्लेस पर हमारा 1 हो, यानी व्हेन यूनिट प्लेस 1, यानी यूनिट प्लेस पर यूनिट डिजिट हो 1 हो, तब उसका क्यूब कैसे आप निकालेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल लिए 31 को आपको करना है। तो देखें 31 को करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं हमारे वो 3:1 के हैं। यानी यहाँ जो डिजिट है वो 3 है और यहाँ का 1 है, तो ये 3:1 का है। अब इसको करने का तरीका यह है कि हम इसका क्यूब जो होता है 4 डिजिट का होगा, तो हम 4 प्लेस बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक मेथड होता है, वहाँ पे हम 3 वाल्स लगाएंगे, दीवार खड़ी कर देंगे और एक प्लेस यहाँ पे लिखेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसके बीच में लिखने का एक कारण है और रीज़न आपको क्लियर होगा। आपको क्यूब करते होते ये हमारे समझाने के लिए ऐसा मैंने बनाया है। आप करेंगे तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करिए। अब देखिए कि यहाँ पे एक क्यूब है, तो हम इसका क्यूब यहाँ पे लेंगे, तो क्यूब इसका होगा 27। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो डिजिट है वो 1 है, यानी इसमें और इसमें रेशियो कितना है, 3:1 का है। तो यहाँ 27 है, तो यहाँ पे इसका क्या होना चाहिए, 1/3 टाइम होना चाहिए। या अब इसमें 3 को आप डिवाइड करें तो यहाँ पे नंबर मिलेगा आपको। तो और ये लास्ट में यहाँ पे देखिए बी क्यूब है, तो यहाँ पे हमने रख दिया बी क्यूब, तो यहाँ पे बी क्यूब 1 का क्यूब आ गया 1। अब यहाँ से आप आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कि ये आपका क्या करना है कि यहाँ पे इसे 3 को डिवाइड करके, 3:1 का है, तो 3 को डिवाइड करके आप रखेंगे यहाँ पे कितना 27 है, तो 3 को डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगा 9। अब यहाँ का जो डिजिट मिलेगा वो इसका 3:1 का। अब इसमें 27 और 9 में रेशियो 3:1 का है। अब इस यहाँ पे रखेंगे तो आपको कितना होगा, इस 3 को डिवाइड करें यहाँ पे होगा। अब अगर आप राइट से लिखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ 1:3, यानी यहाँ 1 है, तो आगे वाली जो डिजिट होगी इधर की आपकी वो इससे 3 टाइम्स होगी, तो यहाँ पे 3 लिखिए। अब नेक्स्ट डिजिट होगा इससे 3 टाइम होगा, और अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट होगा वो 3 टाइम होगा। इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पे जो डिजिट है आपका इस वाल के अंदर, अब इसका किया जाता है डबल। तो अब डबल क्यों करते हैं वो लास्ट में हम क्लियर करेंगे आपको। तो यहाँ पे डबल करें तो 18, इसका 18। अब इसको आप ऐड करें तो यहाँ पे 1 लिखिए, और 6 और 3 है, तो ये आपका ये 1 हो गया, 6 3 9 हो गया, ये आपका 27 हो जाएगा। लेकिन 2 को यहाँ से हटाकर यहाँ पे रखना होगा, तो यहाँ से हम 2 को हटाएंगे यहाँ पे, ये आपका 29। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, 31 का क्यूब हो गया। तो यहाँ पे आप नोट करिए 29791, ये क्यूब हो गया। ये समझाने का प्रोसेस है लेंथी, लेकिन अगर आप इजी वे में करते हैं तो आसानी से इसको कर सकते हैं विदिन 5 सेकेंड के अंदर। अब हम टाइप 2 लेते हैं। तो टाइप 2 है आपका, देखिए व्हेन 10 प्लेस इज 1। अब हमारे दहाई की जो अंक है डिजिट है वो आपका 1 हो, तब कैसे करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 1 2, तो 1 2 लेते हैं, तो फिर वही हमारा ट्रेडिशनल तरीका जैसे हमने पिछले में बताया, उसमें हम 3 वाल खड़े करेंगे।
अब इसका हम ये देखिए, इसमें 1:2 का है अनुपात, तो यहाँ पे 1 का क्यूब यहाँ पे 1 रखी है। अब नेक्स्ट डिजिट जो आएगी वो क्या होगी, इससे डबल होगी, तो 2 टाइम्स यहाँ पे तो 2 हो गया। अब नेक्स्ट डिजिट आएगी इसका 2 टाइम्स तो 4 हो गया। अब नेक्स्ट डिजिट आएगी वो इसका 2 टाइम्स तो 8 हो गया। अब इस तरह से आप लिख सकते हैं, या इसका क्यूब लिखे, इसका क्यूब लिखे, ये तरीका है आपका करने का। अब इस तरह से आप ये रेशियो देख लेना, उसी के रेशियो में आपको बढ़ना है। तो ये हो गया। अब इधर से लिख रहे हैं तो 2:1 तो 8 है, तो इसमें 2 को डिवाइड करके ले आना है, क्योंकि 2:1 का है तो यहाँ पे 4 होगा। फिर इसमें 2 को डिवाइड करना है, 2 होगा, इसमें 2 को डिवाइड 1 करना है। अब ये जो वाल के अंदर रखे गए हैं डिजिट, उनको डबल करना है, तो ये डबल कर दिया हमने। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अब इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे 8, ये 12 होगा, तो 8 लिखा, ये 12। तो अब यहाँ से 1 हटाए, यहाँ रख देंगे, तो ये 1 को हटाकर यहाँ पे, अब इसको 4 2 6 1 7, ये 7 हो गया। अब यहाँ पे 1 है तो ये 1 रख दीजिए, ये आपका हो गया कंप्लीट। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। देखें, अब जो होता है एक और एग्जाम्पल इस पर ले लेते हैं, और वो लेते हैं 15 का। तो 15 है, तो देखिए अब इसमें 1:5 का अनुपात है, तो यानी यहाँ पे आप ऐसे 3 वाल खड़े किए, ये 1 का क्यूब 1 हुआ। अब अगली डिजिट जो आएगी उसके 5 टाइम होगी, तो यहाँ पे हमने 5 रख दिया। अब अगली डिजिट आएगी वो 5 टाइम, तो 5 में 5 मल्टीप्लाई 25। अगली डिजिट आएगी इसके 5 टाइम होगी, तो 25 में 5 मल्टीप्लाई तो 125, तो ये हो गया। इस तरह से अब वैसे भी जानते हैं 1 का क्यूब यहाँ रखना है, 5 का क्यूब यहाँ रखना है, इस तरह से आपका होगा। अब आगे देखें, अब इसका डबल यहाँ पे 10, इसका डबल 50। अब इसको ऐड करें तो 125 यहाँ पे आपका लिखना है। अब ये 12 को हटाएंगे, यहाँ नोट करेंगे, और इसको ऐड कर दीजिए, तो ये आएगा 87, तो 87 लिखा। अब 8 को हटाएंगे, यहाँ ऐड कर देंगे। अब इसको ऐड करेंगे, तो ये देखिए 10 और 18 और 5 आपका हो गया 23, तो ये आपका हटा दीजिए, 2 ये आ गया 3 और ये 23। अब 2 को आप यहाँ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 21। अब यहाँ पे आ गया 3, हो गया कंप्लीट हमारा 3375। तो ये आपका रिजल्ट हुआ। अब हम टाइप थर्ड लेते हैं, तो टाइप थर्ड हमारा है, देखिए व्हेन बोथ डिजिट सेम, बोथ डिजिट सेम का मतलब है जैसे 11 हो आपका, 11 के बाद से आपका 22 है, 33 है, 44 है, 55 है, 66 है, 77 है, 88 है, 99 है। तो इसको हम कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो देखें यहाँ पे 44 एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब इनमें रेशियो कितना है, 1:1 का है, तो 1:1 का है, तो अब वाल खड़ी करिए, और यहाँ से देखिए 4 का क्यूब 64। अब रेशियो सेम है तो सब में यही लिखना है आपको, तो 64। अब इसका डबल यहाँ पे, इसका डबल यहाँ पे, तो रखिए डबल यहाँ पे किए। अब इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे लाए 64, तो 64 6 को हटाइए, यहाँ रखिए, तो ये हमने हटा दिया यहाँ पे। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा 8, और ये आपका मिला 198। अब यहाँ से 19 को हटाइए, यहाँ रख दीजिए, तो ये हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ हम रख देंगे 211 हुआ। अब यहाँ से 1 को छोड़कर 21 को यहाँ कर दीजिए, तो अब इसको ऐड करिए 85, तो 85 ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो ये हमारा हो गया रिजल्ट 85184, ये कंप्लीट हो गया। अब टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 है आपका व्हेन बोथ डिजिट आर डिफरेंट, दोनों डिजिट आपके असमान हो, डिफरेंट हो, तब कैसे करेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 54। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, और जो फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं उसको शार्ट में कैसे बना रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे देखें कि जो डिजिट है वो 5:4 का है, 5:4 का है, तो यहाँ पे तो आपको 5 का क्यूब ही रखना है, यहाँ 4 का क्यूब रखना है। अब बचता है इसके अंदर हम क्या रखेंगे, और उसका डबल क्यों करते हैं, इसका मीनिंग अब आपको हम कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे समझाते हैं। तो आप देखें कि ये हमारे पास है, हम लेते हैं जो हमारे पास फार्मूला था, वो फार्मूला था आपका a³ और प्लस था आपका 3a² b
प्लस 3ab² और देन प्लस था bq। अब देखिए इसी को हम तोड़ते हैं, कैसे हम दो पार्ट करते हैं। हमने लिखा a² b और फिर इसमें हमने ऐड कर दिया a² b, तो ये हमको मिल जाएगा 3a² b। और इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ab² और फिर यहाँ पे लिख लीजिए 2ab², देन हमको मिल जाएगा 3ab²। तो अब आपके पास एक तरीका है कि बीच में हम क्या रखेंगे, तो वो हम तरीका आपको बताएं। पहले आप देखें कि यहाँ तो हमारा 125 है जो, और इसके बाद आपको क्या रखना है, तो 5 रेशियो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 5:4 का अनुपात है। तो जो इस फर्स्ट वाल्व में आपका नंबर आएगा वो उसको दो तरीके से आप लिख सकते हैं। फर्स्ट तरीका आपका ये है, फर्स्ट आपका तरीका ये है कि ये जो हमारा 5 है इसका हम वर्ग करें, क्योंकि a² भी है, तो देखें इसका हम वर्ग करते हैं और फिर वर्ग में 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 5 का वर्ग कितना हुआ 25, और 25 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 100। ये 100 हो गया, एक तरीका ये हो गया। अब इसमें आप आएंगे तो देखिए इसके लिए आपका ab², तो ये 4 है तो 4 का वर्ग 16, और 16 में 5 को मल्टीप्लाई करें तो आपको हो जाएगा 80, तो ये यहाँ पे 80 मिल गया। और ये 4 का क्यूब हो जाएगा 64। तो इस तरह से हम रख सकते हैं 118। और ये दूसरा तरीका आप आपको हम समझाते हैं कैसे आप लिख सकते हैं, किस तरीके से आप ले सकते हैं। देखिए सेकंड तरीका, ये हमारा नंबर मिल चुका है पहला, ये तो आपको मालूम है कि 5 का क्यूब है तो 125 ही होगा। अब सेकंड वाल में हमको रखना है, तो ये सेकंड वाल का तरीका ये है कि रेशियो आपको दिख रहा है 5:5, तो ये पहला तो हमको मिला 125, तो सेकंड मिलेगा 4/5। तो ये 5 से आप काट दें तो ये हो गया 25, और 25 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, तो ये हमारा सेकंड प्लेस पर निकल गया 100। अब थर्ड प्लेस के लिए क्या करना, 100 मिल गया, और 100 को आपको करना 4/5। तो ये आपका लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप जल्दी से कर सकते हैं। तो ये हो गया 20, और 20 को 4 में मल्टीप्लाई किए तो आपको मिल जाएगा 80, और लास्ट वाला आपको 4 का क्यूब कर देना है। ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये मैंने आपको उस फार्मूले का इस्तेमाल बताया। अब आप देखें इसका डबल क्यों करते हैं, तो हमारा फार्मूला था 3ab², तो अब यहाँ पे थोड़ा सा 3ab² करके बताने में थोड़ा सा दिक्कत होता, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया कि ab² को पहले a² b को पहले लिख लिया गया और तब इसका डबल कर दिया और इसको ऐड कराया गया। फिर इसमें भी वही काम करें, ab² लिख लिया जा रहा है और फिर उसका डबल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ab², यहाँ पे 2ab², अब इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे ab², नीचे आपका 2ab² ऐड किए, आपको मिल गया 3a² भी। तो ये हो जाता है, इसी फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है और उसी को बनाया जाता है 60 में। अब यहाँ पे 100 का आप डबल करिए तो 200 हो गया, 80 का डबल करेंगे तो 160। अब इसको आपको ऐड करना है, 64 आप यहाँ पे लाएंगे, 6 हम हटाएंगे यहाँ रख देंगे, तो ये हो गया। अब यहाँ पे 6 हो गया, 8 6 4, ये 24। अब 24 हम हटाएंगे यहाँ रख देंगे, तो 24 ये हो गया, और यहाँ पे 4 ये रख दिए, 2 यहाँ पे, और ये आपका 3, तो ये हो गया। 32 को हटाएंगे यहाँ रखेंगे, तो 32, 5 2 7, 3 2 5 और 1, ये हो गया हमारा कंप्लीट हो गया क्यूब। तो इस तरह से आप क्यूब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।